ठीक है। पिछला वीडियो में मेमोरी फुल हो गया, इससे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो। सो दैट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ क्या करना है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन कब? हमको दिया है कि √7 है वो इरेशनल ऑलरेडी दिया हुआ है, तब तो मान लेंगे पहले इसको कि लेट, मान लेंगे इसको रेशनल। लेट 5 + 2√7 इज ए रेशनल नंबर। जब इसे हम रेशनल नंबर मानेंगे तब क्या होगा, इसे p/q के रूप में हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं p/q, और जब रेशनल होता है p/q तो ये ऊपर में इंटीजर होना चाहिए और यहां भी इंटीजर होना चाहिए। तो जब दोनों इंटीजर है यहां तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं एक साइड में। तो 2√7 p/q और -5/1, तो यहां से आएगा 2√7 बराबर q और p - 5q। अब यहां से समझना है कि √7 को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो p - 5q बचता, और ये दो नीचे तो 2q। ये इंटीजर्स, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि p ऊपर में इंटीजर, ये भी इंटीजर, तब जाकर के ये कहलाता है रेशनल। तो ये इंटीजर माइनस इंटीजर आएगा इंटीजर, और नीचे में तो इंटीजर है ही, तो इंटीजर बाय इंटीजर जब होगा तो ये क्या होगा, रेशनल। लेकिन ये बताइए दिया हुआ क्या है, इरेशनल। तो एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रेशनल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये ही गलत हो गया, माना हुआ। यानी कि यहां पर कंट्राडिक्शन हमारा क्या आ गया, कंट्राडिक्शन क्या आ गया कि ये जो हमारा माना हुआ जो था p/q रेशनल नंबर, ये यानी ये वाला, ये सही माना हुआ नहीं था। अगर सही माना हुआ होता तब ये इधर पे ये साइड भी रेशनल नंबर भी आना चाहिए था, तो आया तो नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि कितना 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यू p for which one root of the quadratic equation is 6 times the other। देखो दिया हुआ कौन है, px² - 14x + 8 बराबर 0। कहता है एक रूट जो है अल्फा वो दूसरा का 6 गुना होगा, तो जब 6 गुना होगा तब इसको 6 अल्फा बोल सकते हैं। देखो कहता है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर, तो अदर है एक है अल्फा, तो अदर जो मिलता इसका कितना गुना, 6 गुना, तो हम इसको बोल सकते हैं। अब यहां से सोचो कि हम अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला निकालते हैं तो -b/a आता है। तो अल्फा की जगह पर अल्फा तो है, लेकिन बीटा की जगह पर 6 अल्फा है, माइनस और b की जगह पर कितना है, -14, और a की जगह पर है p। ठीक है, अब यहां से 7 अल्फा बराबर 14/p, यानी ये कटेगा 2 बार में। अब क्या करेंगे, यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया 2/p। अब आगे देखो, अब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। अल्फा का अल्फा और बीटा कितना, 6 अल्फा। c कितना दिया है, कांस्टेंट 8, और a कितना है, p। अब बताओ 6 अल्फा स्क्वायर होगा और इंटू बराबर में कितना, 8/p। देखो 6 का 6 रहने दो, अल्फा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/p का स्क्वायर बराबर 8/p, तो 6 × 4/p स्क्वायर और बराबर 8/p। देखो कटेगा कुछ, 4 से कटेगा 2 बार में, एगो p से एगो p उड़ जाएगा, बचेगा क्या, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी काट दो 3 बार में। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर में ऊपर में बस बचा 3 और इधर में चला जाएगा p, तो कितना होगा, p बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर 2 गो p था, एगो कटा, एगो p यहाँ पर बच गया, तो आंसर हो गया p = 3। नेक्स्ट
नेक्स्ट है इन द एबीसीडी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है तो आमने सामने वाला साइड इक्वल होता है, मतलब x प्लस वाई जो होगा सो 30 के बराबर होगा। दूसरा ये वाला साइड इक्वल होगा, मतलब x माइनस वाई जो होगा वो 14 होगा। तो पूछा x y जोड़ दो, जोड़ देंगे तो होगा कितना 2x की, तो कट गया तो यहाँ बचेगा 44 44, ये काटेंगे 22, यानी x बराबर 22। अब ले आओ इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कितना था x प्लस वाई बराबर 30, x था 22 और y बराबर 30, y निकालना चाहते हैं तो 30 माइनस 22 कितना 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करना है कितना, तो 4x स्क्वायर प्लस 4bx और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे बनाए होंगे आर.एस. अग्रवाल में। करना क्या है, इसको लिख सकते हो 2x का स्क्वायर प्लस यहां पर लिख सकते हैं कि a प्लस b माइनस a माइनस b और यहां पर 2x माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b। ध्यान देना है कि ये जो मिला यह क्यों लिखे, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस तो कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो कितना b और b 2b और 2x 2 2 जा 4, b और x आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो यहां से देखो दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, निकाल देंगे तो एक और 2x बच जाएगा। एक मिनट अभी और इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो लिख करके एज इट इज कॉपी, प्लस इसको एक साथ करो इसके साथ गुना, तो a प्लस b इंटू 2x, इसके साथ करेंगे तो माइनस a माइनस b 2x, और ये हो जाएगा माइनस a प्लस b और a माइनस b बराबर 0। ये दोनों में कॉमन क्या है 2x, तो एक और 2x बचेगा प्लस a प्लस b, और यहां पर दोनों में कॉमन है a माइनस b, निकलेगा तो बचेगा 2x, माइनस निकाल दिए प्लस। अब बताओ a माइनस b निकल गया, बचा कौन a प्लस b। अब ये वाला दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब 2x प्लस a प्लस b होगा इंटू 2x माइनस a माइनस b होगा। अब उसके बाद ये प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में, यानी एक बार जीरो इसको करेंगे और एक बार जीरो इसको, तो मान लो पहले वाला का जीरो करते हैं तो 2x प्लस a प्लस b है बराबर जीरो करते हैं, तो 2x बराबर माइनस में a प्लस b आएगा और x बराबर माइनस बाहर में और a प्लस b आई वाला 2 यहाँ। एक बार जीरो इसको करते हैं तो 2x माइनस a माइनस b बराबर जीरो आएगा, तो 2x बराबर a माइनस b आएगा, तो यानी 2x बराबर x बराबर a माइनस b बाय 2 आएगा। ठीक है, यानी आंसर हो गया 2, एक ये वाला और एक आंसर ये। नेक्स्ट कहता है कि S5 एंड S7 167 है, तो लिख सकते हैं n by 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 167। यहां से क्या करते हैं कि पहले अभी और सॉल्यूशन करते हैं, तो 2a प्लस 4d प्लस 7 by 2 2a प्लस 6d बराबर 167। दो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 5 इंटू a प्लस 2d, तो दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहां पर भी दो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो a प्लस 3d अब बराबर में 167 मल्टीप्लाई 5a 10d 7a 21d बराबर 167। 5 को 7 को 12 को a और 21 है 31d 167 इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर रहा है
कि इसका दिया हुआ है S10 235, तो S10 235 यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 235। तो यहां से आएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d और बराबर में 235। तो यहां से आएगा 10a प्लस 45d बराबर 235। देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा इन दोनों में, तो कुछ काटना पड़ेगा, तो काट भी सकते हैं। तो मान लो कि a कटवाना चाहते हैं तो इसमें 12 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ है तो 12 से ना करके 5 से भी कर सकते हैं। तो 12 25 60 आ जाएगा, सॉरी 6 से कर सकते हैं तो 60 और इसमें कर दो कितना से 5, तो 12 25 60 कट जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो 31 25 होता है 155। तो 155 में से इसमें इसको घटाना है, कितना गुना करेंगे 6 बार। तो 6 बार के चलते हम पहले ये 2 से तो 90, 9 के 27 270, यानी कि हमें आ गया 270d माइनस, इसको अगर माइनस कर देंगे तो 155d और बराबर इसमें गुना करना कितना से 6 से। तो बताओ 6 25 30 और 6 3 18, ठीक है 30, 6 18 18 और 3 कितना होता है 21 और 6 2 12 12 और ठीक देखो 6 5 30 बचा 3, 6 3 18 18 और 3 21 बचा 2, 6 2 12 और 2 14 माइनस किसको करना है इसको 5 से, 7 5 35, फिर 6 5 30 और 3 33 और 5 और 3 8 माइनस कर देंगे। तो इसमें बेटा 0 में से 5 5, 6 में से 5 1 1 d बराबर 0 में से 5 5 बचा कितना 0 माइनस 3 7 बचा कितना 3 में से 8 यानी 8 6 13 8 5 13 5 और ये कितना बचेगा खत्म हो जाएगा। तो बताइए कर सकता है क्या, तो कटेगा 5 बार में, तो डी का वैल्यू कितना मिल गया 5। तो जैसे डी बराबर 5 मिला किसी एक में डाल दो, तो एक में जब डालेंगे ना एक में इसमें मान लो इसमें, तो क्या होगा 12a प्लस 31 25 55 बराबर 167। तो यहां से 12a रहेगा, ये जाएगा घटेगा आएगा 12, यानी a का वैल्यू आया कितना 1। जैसे आया तो AP होता है a फिर a प्लस d a प्लस 2d ऐसे सो ऑन। तो a कितना आया 1 में कितना जोड़ना है 5, तो कितना 6, फिर 5 जोड़ेंगे 11, फिर 5 जोड़ेंगे 16, इस तरह से बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, तो टोटल इतना हो गया 10 तक। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट उसे